नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। सत्ता यदि बेशर्मी पे उतर आए, वह अपनी ताकत के इस्तेमाल में लोक लाज का भी ध्यान न रखे, तो फिर उस सत्ता को हराना बेहद ही मुश्किल भरा काम है। उसे जनता ही हराएगी। ऐसा कई बार इस देश ने देखा है कि सत्ता जब मनमानी पर उतर आती है तो उसे जनता ही किनारे करती है। कल जो कुछ हुआ संजय मिश्रा को लेकर, संजय मिश्रा यानी ईडी के डायरेक्टर, लगता है कि केंद्र सरकार के पास संजय मिश्रा के अलावा कोई काबिल अफसर ही नहीं है। वह सुप्रीम कोर्ट के तमाम फटकार और आलोचना के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और 45 दिन का एक्सटेंशन लेने में सफल हो गई। ये 45 दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है मोदी सरकार के लिए, क्योंकि यही 45 दिन 2024 की जीत का मार्ग प्रशस्त करने वाला है, ऐसा मान लें। या फिर इस 45 दिन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है संजय मिश्रा को। सूत्र बता रहे हैं कि इस 45 दिन में 10 बड़े ऑपरेशन करने की जिम्मेदारी है। वे 10 बड़े ऑपरेशन क्या है? नया जो गठबंधन बना है इंडिया, उस गठबंधन के कुछ नेताओं को साधना है या उन नेताओं को जेल में डालना है। या ऑपरेशन क्या ऑपरेशन लोटस है? ऐसे कई सवाल आपके मन में आ रहे होंगे और आप यह भी सोच रहे होंगे कि ऐसी बेशर्मी सत्ता की इससे पहले कब देखी गई थी, और यह भी सोच रहे होंगे कि आखिर संजय मिश्रा में ऐसी क्या खासियत है। दरअसल यह सारा खेल या ड्रामा 2024 की तैयारी है और डरी हुई सरकार क्या कुछ करेगी यह आने वाले 45 दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन जो 10 बड़े ऑपरेशन चलने हैं वो कहां चलने हैं, किन राज्यों में चलने हैं, किन नेताओं के खिलाफ चलने हैं, यह महत्वपूर्ण है। क्योंकि ईडी के फेहरिस्त में 100 से ज्यादा नेताओं और अफसरों का नाम है। इन 100 के खिलाफ चलेगा? कतई नहीं। केवल उन 10 लोगों के खिलाफ चलने वाला है जो केंद्र सरकार की सत्ता के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बने हुए हैं। सबसे पहला नाम शायद महाराष्ट्र हो सकता है या बिहार हो सकता है। बंगाल भी उस सूची में है। महाराष्ट्र में कौन? महाराष्ट्र में क्या कुछ हो रहा है यह किसी से छिपी नहीं है। और कहा जा रहा है कि महाअघाड़ी ने जो रणनीति अख्तियार की है, यदि उस रणनीति को नहीं तोड़ा गया, उन महाविकास अघाड़ी के नेताओं को बदनाम नहीं किया गया, तो भारतीय जनता पार्टी को 2.5 सीट जीतना भी मुश्किल है। तो क्या सबसे पहले ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र में चलेगा? महाराष्ट्र के 2 बड़े नेता ईडी के निशाने पर हैं। एक शरद पवार, एनसीपी प्रमुख, जिनकी गिरफ्तारी की जा सकती है, यकीनन की जा सकती है। और शिवसेना उद्धव गुट को तोड़ने के लिए उद्धव ठाकरे के साले यानी उनकी पत्नी के भाई, बेहद महत्वपूर्ण रिश्ता होता है। सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ की कहावत चर्चित है। ऐसे में क्या उद्धव ठाकरे के साले को गिरफ्तार किया जा सकता है? दूसरा निशाना महत्वपूर्ण जो है वो राज्य है बिहार, जहां नीतीश, लालू और कांग्रेस के गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी की वो स्थिति कर दी है कि वहां भी स्थिति दहाई तक पहुंचना मुश्किल है। वहां तो उन लोगों से भी गठबंधन किया जा रहा है जो एक समय बीजेपी को गाली देते थे, मोदी को सीधे सीधे गाली देते थे। उन लोगों से भी गठबंधन किया जा रहा है, लेकिन इससे बात नहीं बनने वाली है। इसलिए रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर जो जमीन घोटाला है,
उसे लेकर ईडी क्या ऑपरेशन चलाएगी और तेजस्वी यादव को जेल में डाल देगी। उनके पिता लालू प्रसाद यादव तो कई घोटालों के आरोपी हैं और सजा तक उन्हें मिली है। ऐसे में तेजस्वी यादव पर अगला प्रहार करके क्या गठबंधन को तोड़ लिया जाएगा और नीतीश कुमार को फिर साधने की कोशिश होगी, देखना होगा। तीसरा जो राज्य महत्वपूर्ण है वह बंगाल है। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ ईडी कई बार पूछताछ कर चुकी है और उसे भी गिरफ्तार कर सकती है। तब चौथा ऑपरेशन कहां चलेगा या चौथा शिकार कौन होगा, कौन सा राज्य होगा? क्या आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कौन सा राज्य होगा? छत्तीसगढ़ भी हो सकता है यकीनन, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी शराब घोटाला, परिवहन घोटाला, खनिज घोटाला, कई तरह के घोटाले को लेकर ईडी यहां मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करके कार्रवाई कर रही है। तो क्या यहां के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी गिरफ्तारी हो सकती है? कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से यहां घेराबंदी ईडी कर रही है उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि तीसरा, चौथा या पांचवा नंबर पर भूपेश बघेल को लिया जाए। इसके अलावा स्टालिन, बहुत सारे नाम हैं। आप यदि फेहरिस्त देखेंगे तो विपक्ष के कोई नेता नहीं बचेंगे। इस तरीके से ईडी ने इस दौर में जांच शुरू की है, लेकिन ये तमाम लोग बच जाएंगे जो मोदी सरकार के अनुकूल होंगे। उसमें सबसे बड़ा नाम तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री का लिया जा रहा है, जो मोदी सरकार के अनुकूल होते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी बेटी कविता को ईडी दिल्ली के एक शराब घोटाले मामले में पूछताछ कर चुकी है और तब से वे शांत बैठ गए हैं। मायावती को भी शांत कर दिया गया है ईडी के दबाव के कारण, ऐसी जन चर्चा है। तब क्या यह बड़ी जिम्मेदारी है ईडी के सामने? 45 दिन में 10 बड़े नेताओं, हालांकि इस फेहरिस्त में राहुल गांधी का नाम है, नेशनल हेराल्ड मामले में उनसे कई घंटों की पूछताछ भी हो चुकी है, लेकिन जन चर्चा है कि इतनी बड़ी हिम्मत मोदी सरकार में नहीं है कि वह राहुल गांधी को गिरफ्तार कर सके, इसलिए वह परेशान कर रही है। और यदि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ताकत लगाकर गुजरात न्यायालय के फैसले को यथा स्थिति बरकरार रखने में सफल हो जाती है तो 8 साल तक राहुल गांधी चुनाव राजनीति से बाहर हो जाएंगे। ऐसे कई मामले हैं और भी नेताओं के, लेकिन प्रमुख ऑपरेशन जो चलने की उम्मीद की जा रही है, चलाए जाने की बात की जा रही है, वह महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, ये 3-4 राज्य प्रमुख हैं जहां इस तरह की कार्रवाई की जा सकती है। देखना है कि शुरुआत कहां से होगी और इस जिम्मेदारी को 45 दिन का एक्सटेंशन कैसे निभाता है। धन्यवाद।